चलो, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट दो तरीके के आपके टाइप्स ऑफ पैरासाइट होते हैं। एक्टो मतलब बाहर। एक्टो कहाँ पाया जा रहा है बेटा? एक्सटीरियर ऑफ होस्ट। कहाँ पाया जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ होस्ट। जबकि आपका जो एंडो पैरासाइट है वो कहाँ पाया जाएगा? एंटीरियर ऑफ होस्ट। ठीक है। अब ये आपका कैसा होता है? एक्टो पैरासाइट होते हैं एरोबिक। कैसे होते हैं? एरोबिक होते हैं। ठीक है। जबकि एंडो पैरासाइट कैसे होते हैं बेटा? एनारोबिक होते हैं। ठीक है। ठीक। अब ये आपके कैसे हो सकते हैं? हैमी पैरासाइट हो सकते हैं, बाहर है ना। तो हैमी पैरासाइट ऐसा हो सकता है कि भाई हाफ आपका किसी होस्ट पे डिपेंड है और हाफ क्या कर रहे हैं? अपने से एक्टिविटी कर रहे हैं। या फिर हो सकते हैं होलो पैरासाइट। या फिर कैसे हो सकते हैं? होलो पैरासाइट। तो हैमी पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पार्शियल पैरासाइट है होस्ट पे। हैमी पैरासाइट का मतलब क्या होता है? दे आर पार्शियली डिपेंड्स ऑन, पार्शियली डिपेंड्स ऑन होस्ट। मतलब आधा होस्ट पे डिपेंड है और आधा खुद से कर रहे हैं। लेकिन होलो पैरासाइट कौन से होते हैं आपके? दे आर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन होस्ट। ठीक है। क्लियर सबको? ठीक है। इसकी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन सा एग्जाम्पल होगा आपका? टिक। कहां पाया जाता है? डॉग्स में। टिक कहां पाया जाता है आपका? डॉग्स में। लीज कहां पाई जाती है आपकी? ह्यूमन में। ठीक है। कस्कुटा प्लांट है ये आपका। ठीक है। प्लांट का पैरासाइट है। तो ये कहाँ है? आपके सारे एक्टो हैं, एक्सटीरियर होस्ट के बाहर सरफेस पे पाए जाते हैं और वहां से क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन, मतलब होस्ट का न्यूट्रिशन सक करेंगे। ठीक है। दूसरा आपका जो होता है एंडो पैरासाइट। तो ये कैसे होते हैं? ये होंगे आपके होलो पैरासाइट। कैसे होंगे? होलो पैरासाइट होंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अंदर पाए जा रहे हैं ना, तो ये तो पूरी तरीके से डिपेंड है किस पे? होस्ट पे। बाहर वाले तो चलो बाहर है तो उनको दूसरी और चीजें मिल सकती है, लेकिन जो किसी चीज के अंदर है, मान लो इंटेस्टाइन में है, तो उसको तो हर चीज कहाँ से मिलेगी? इंटेस्टाइन से मिलेगी। तो ये कैसा होगा आपका? होलो पैरासाइट होगा। कस्कुटा है बेटा ये। मैम ये एग्जांपल रीड कर दो एक बार। Tick in dogs, lice in human, and cuscuta. Cuscuta is a plant. यस, अमरवेल। ठीक है। ये क्या है आपका? होलो पैरासाइट है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आपके? टेप फॉर्म, और कौन सा है? राउंड वॉर्म। ठीक है। और कौन सा है आपका? प्लाज्मोडियम, है ना, होस्ट के अंदर रहता है। हाँ, समझ में। अब अगर बात किया जाए बेटा टाइप ऑफ पैरासाइट की, ठीक है, टाइप ऑफ पैरासाइट की बात किया जाए, मतलब कोई भी आपका पैरासाइट होगा, तो ये मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है। पैरासाइट देखने में कैसे होंगे आपके? इनका स्ट्रक्चर अंदर बाहर से बहुत सिंपल होता है, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। प्लाज्मोडियम का सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है प्लाज्मोडियम? यस मैम। मैं नहीं पढ़ा है क्या? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज यस मैम। हो गया है ना? यस मैम। तब तो फिर पढ़ा है। ठीक है। तो ये देखने में कैसे होंगे? एकदम सीधे साधे। मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं ये पैरासाइट आपके? एंड एनाटोमिकली सिमिलर। ठीक है। बट कैसे होंगे आपके? कॉम्प्लेक्स लाइफ। ठीक है। क्लियर? यस। चलो
ये देख लो जो इसको प्रीवियस स्लाइड चाहिए। अभी पैरासिटिज्म कंप्लीट, बट पैरासिटिज्म में एक आपका बचा हुआ है ब्रूड पैरासिटिज्म। यस प्रतिभा। मैम यस, लास्ट म्यूचुअलिज्म। ठीक है, डन बेटा, ये कर लिया। अब एक होता है आपका ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या होता है? ब्रूड पैरासिटिज्म। एनसीईआरटी कौन कौन बच्चा रीड कर रहा है भाई? कर रहा है वो रीड, जैसे जैसे पढ़ा। ठीक है, यस मैम। वो जरूरी है आपका। अच्छा, चलो रीड करते रहो। यस, गुड। अब देखो, ब्रूड पैरासिटिज्म पाया कहां जाता है? बी फॉर ब्रूड, और बी फॉर क्या होता है? बर्ड्स। तो ब्रूड से क्या याद रखना है? बर्ड्स याद रखना है। इसमें पाया जाता है बेटा, दिस पैरासिटिज्म इज द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स। किसमें पाया जाएगा? इन बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स में पाया जाएगा। अब क्या होगा आपका, जो बर्ड्स हैं वो क्या करेंगी? द बर्ड्स क्या करती हैं? एग ले करती हैं। कहां पे एग ले करती हैं? घोंसले नेस्ट, है ना? और किसके नेस्ट में कर रही हैं भाई? होस्ट की करेंगी तो अदर बर्ड्स। तो अपने बर्ड्स अपने नेस्ट में ना करके क्या कर रही हैं? अदर जो बर्ड होंगे उनके नेस्ट में करेंगी। ठीक है, जहां ये क्या कंप्लीट करेंगी? हैचिंग करेंगी। जहां ये क्या करेंगी? सबसे पहले इंक्यूबेशन, है ना? अगले हो गया, फिर क्या होगा? जो टाइम पीरियड लगता है हैचिंग के पहले, वो इंक्यूबेशन कहलाता है। फिर ये क्या करेंगी? हैचिंग करेंगी। ठीक है, अब वहां से क्या होगा? उनका बर्ड बाहर आएगा जब, तो जब तक वो आगे की एक्टिविटी सीख नहीं लेता, तो वो प्रोसेस क्या है आपकी? रियरिंग। ठीक है, ये सारी चीजें यहां होती हैं। बेटा क्वेश्चन आते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, ज्यादा पढ़ लोगे तो क्या ही हो जाएगा। चलो एक नेस्ट बना लें। हैचिंग के आगे क्या लिखा है? रियरिंग। ठीक है, ये नेस्ट है। यहाँ पे क्या हुआ? ये नेस्ट है मान लो क्रो का। ठीक है, किसमें पाया जाता है? ये क्रो का नेस्ट है। इसका है क्रो नेस्ट। ठीक है, ये क्रो यहाँ पे अपने एग ले करेगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पे अपने क्या कर दिए? एग ले कर दिए। अब यहाँ पे एक बर्ड होती है जिसका नाम सुना होगा, कौन सी? कोयल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करती है? लेन क्रो नेस्ट। ठीक है, क्रो के नेस्ट में क्या कर देगी? ये कोयल आके अपना एग ले कर देगी और क्रो को पता भी नहीं चलता। अब वो क्या करेगा? सपोज ये वाला एग किसका है? कोयल का। ठीक है, तो ये क्रो वाले उसमें क्या हो गया? एग क्या कर दिया? इसने लेकर के चली गई कोयल। अभी क्रो को पता ही नहीं है कि भाई ये किसका एग है। वो जैसे अपने वाले एग की केयर कर रहा है, वैसे किसकी कर रहा है? कोयल वाले एग की भी कर रहा है। अब क्या होगा? इंक्यूबेशन टाइम देगा उसको। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, हैचिंग होगी, बच्चे बाहर आ गए, तब भी क्रो नहीं पहचान रहा है कि ये कौन है। फिर क्या हुआ? रियरिंग हुई। जब कोयल ने अपनी सुरीली आवाज सुनाई, तब क्या पता चला? बताओ जल्दी से। तब कौवे को पता चला कि अरे ये तो हमारे जैसा नहीं है, ये तो कुछ दूसरा है, ऐसा। ठीक है,
तो ये कौन सा है आपका ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, खूब मेहनत नहीं की, सारी मेहनत किससे करवाई, कोयल ने, कौवे से। ठीक है, चलो अगला कौन सा पढ़ेंगे हम, कंपटीशन। कैसा इंटरेक्शन है बेटा कंपटीशन आपका, माइनस 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 इंटरेक्शन। कैसा है आपका, ये फेस टाइप का कुछ कुछ बन गया है ना, इमोजीज टाइप का। ठीक है, चलो माइनस माइनस इंटरेक्शन है। ठीक, प्रीवियस स्लाइड ले लो भाई। डन मैम। चलो, अब क्या हो रहा है आपका, ये कंपटीशन आपका बेटा दो तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का, दो तरीके का हो सकता है कि ये बिटवीन द सेम स्पीशीज हो जाए, बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। इट कुड, ठीक है, या फिर ये कैसे हो सकता है आपका, बिटवीन द मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज। ठीक है ना। अब देखो ये सेम वैसे ही है कि जैसे तुम्हारा कोई भी कजिन या कोई भी होगा जो क्या कर रहा होगा, कहीं पीएससी की तैयारी कर रहा होगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तुम कर रहे हो नीट की तैयारी, तो कंपटीशन तुम्हें ज्यादा कहाँ पे होगा, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, या फिर जो यूपीएससी वाली कर रहे हैं उनके साथ। मैम जो नीट वाले हैं। तुम्हारा जो रिसोर्सेज है वो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सेम हो गया है ना। तो यहाँ पे ये जो दो टर्म है वो क्या कहलाते हैं, बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड एज इंट्रा स्पेसिफिक। क्या कहलाता है बेटा ये आपका, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और ये वाला क्या कहलाता है आपका, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो मेन कंपटीशन किसके बीच में होगा, बताओ। क्या कभी हिरन और शेर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, बोलो। नो मैम। नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज अलग अलग हैं, ये चांसेस ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि कंपटीशन कहाँ हो रहा है, तो इंट्रा स्पेसिफिक में। ठीक है, मोर कंपटीशन हो रहा है ड्यू टू सेम रिसोर्सेज, है ना। हाँ रितिका, स्ट्रीट डॉग्स है। हाँ, है ना, मतलब ऐसा है कि कंपटीशन हो सकता है आपका, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, लेकिन जो मेजर चांसेस है वो किसकी होती है हमेशा कंपटीशन की, इंट्रा स्पेसिफिक वाला। ठीक है, जहां पे आपका कौन सरवाइव करेगा, बताओ कौन सरवाइव करेगा, सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर सुपीरियर सरवाइव एंड इंफीरियर वाला क्या हो जाएगा बेटा, वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, या एक्सक्लूड हो जाएगा। इंफीरियर क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यस, तो कंपटीशन हो गया यहाँ पे। अब देखो ये जो रूल था आपका कि दो लोगों की फाइट हो रही है, सुपीरियर वाला क्या करेगा, देखो चोट निगेटिव निगेटिव क्यों बोला जा रहा है, अगर दो लोगों की फाइट हो रही है तो चोट तो दोनों को लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसा थोड़ी कि कोई एक मार खाता रहेगा, दूसरा वाला भी तो अपना डिफेंस करेगा। तो चाहे वो जितना सुपीरियर हो, नुकसान तो दोनों को पहुंचेगा, लेकिन हो सकता है एक जीत जाए और एक हार जाए। ठीक है, क्लियर। यस मैम। की आवाज इतनी बकवास।
चलो डन कर लिया सबने, करें नेक्स्ट स्लाइड। अब इसी में बेटा एक आपका प्रिंसिपल आता है, ठीक है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये लिख लो। प्रिंसिपल, तो गॉस एक इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया, इसी बात को लेकर के एक प्रिंसिपल दे दिया, ठीक है, तो जो हमें पता होना चाहिए। बीच में दूसरे भी स्कोर करेंगे और तुम भी, तो उससे क्या होगा ऋतिका, कंपटीशन। डन बेटा, Yes, ma'am. कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सोनाक्षी डन बेटा, चलो लिख लो। Yes. वेयर द टू क्लोजली रिलेटेड, ये क्या हो गया, वेयर the two closely related species competing for same resources and क्या होगा यहाँ पे, superior will eliminate inferior species। क्लियर बेटा सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका कॉमन्सिलिज्म। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉमन्सिलिज्म। कॉमन्सिलिज्म कैसा है आपका, कौन सा इंट्रैक्शन है, प्लस पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। यस, पॉजिटिव है न्यूट्रल, दो चीज को लेकर के चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, लिख लो, वन स्पीशीज बेनिफिटेड and other neither harmed not benefited। ठीक है, एक को क्या हो गया, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले को ना हार्म हो रहा है और ना ही बेनिफिट हो रहा है। इतना कर लिया सबने, तो एग्जांपल लिखो, नेक्स्ट स्लाइड करनी पड़ेगी। Done, ma'am. No. Done, ma'am. एक मिनट बेटा, चलो कर लिया, एग्जाम्पल लिखो। आज भी वेदर का कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम लोग के? Ma'am, previous slide. Yes, ma'am. काफी बच्चे वो हो रहे हैं ना, जा रहे हैं। क्या करना है ऋतिका जान के और ये तो हम दो लोग, हमारा ये डेली का काम है बेटा, ऑफिस आना। अच्छा, वॉइस वॉइस आ रही है क्या तुम लोगों को बैकग्राउंड से?
No, ma'am. बस रितिका को आ रही है। रितिका कहाँ से आ गई भाई वॉइस? थी, आज हो गई क्लास। Ma'am, your voice is not coming. ओहो, सॉरी सॉरी, माइक ऑफ था मेरा। थैंक यू आकाश। हाँ हाँ, पता चल गया भाई, मैं म्यूटेड हूँ, सारे ही लोग बताने लगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हिमांशु सर नहीं है बेटा, वो वॉइस आ रही है, दूसरे टीचर हैं, वो ले रहे हैं क्लास। ठीक है, चलो। पहला एग्जाम्पल है ऑर्किड का। किसका? ऑर्किड का। ठीक है, जो कहाँ पे ग्रो होता है आपके? ग्रोइंग ऑन मैंगो बाग। क्या कर रहा है बेटा ये ऑर्किड? यहाँ पे मैंगो बाग से सपोर्ट ले रहा है। न्यूट्रिशन नहीं चाहिए इसको, क्या चाहिए बेटा? सपोर्ट चाहिए। ठीक है, हाँ प्रतिभा, हाँ शालिनी, आई विल ट्राई माई बेस्ट, हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, ऑर्किड क्या कर रहा है आपका? मैंगो बाग पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गया? मैंगो बाग को कोई फायदा पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। ठीक है, किसको पहुंचा? ऑर्किड को पहुंचा। तो हो गया कमेंसिलिज्म। फिर क्या होता है आपका? बार्निकल्स। ठीक है, बार्निकल्स क्या होते हैं आपके? ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। ठीक है, ये अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे ग्रो हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेल को कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा। दूसरा कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। ठीक है, ग्रेजिंग कैटल क्या होते हैं? जो आपके क्या होते हैं? ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जो घास घास चरते हैं, झाड़ियों में जाएंगे ऐसे ढूंढते हुए, तो उनके ऊपर कैटल इग्रेट बैठे होते हैं। ठीक है, वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं। तो जब क्या होगा भाई, ग्रेजिंग कैटल का तो काम ही क्या है? इधर उधर जाना, ऐसे हिलते हुए जाएगा झाड़ियों के पीछे। तो वहां से जब इंसेक्ट निकलेंगे तो कैटल इग्रेट क्या कर लेगा? उसको खा लेगा। तो कैटल इग्रेट को तो फूड मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रेजिंग कैटल, बट ग्रेजिंग कैटल को यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल कौन सा आपका? सी एनिमल। ठीक है, सी एनिमल एंड क्लोन फिश। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? जो सी एनिमल है, ये क्या होता है? यहाँ पे स्टिंगिंग टेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सी एनिमल हैव स्टिंगिंग टेंटिकल्स। ठीक है, अब इन स्टिंगिंग टेंटिकल्स के बीच क्लोन फिश क्या करता है? जाकर के अपने आप को छुपा लेता है। तो क्या हो जाएगा? जो आपके प्रेडेटर से, उनसे क्या हो जाएगा? अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो फायदा किसको हो रहा है? क्लोन फिश को, बट सी एनिमल को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वेयर, ये सेम लाइन में ही लिख लेना, वेयर क्लोन फिश हाइड इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप को छुपा लेती है, टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। क्लियर बेटा?
प्रीडेटर्स। चलो जी, कर लिया? No, ma'am. लिख लो फिर बताओ। आज जैसे ही चैप्टर खत्म है वैसे ही क्लास भी ऑफ कर दूंगी, ठीक है? Done, ma'am. Done, ma'am. एक मिनट बेटा। चलो, अच्छा ऐसे धीरे धीरे पढ़ाओ फिर तो, बस थोड़े से। क्या रिपीट करना बेटा? ये वाला सी एनिमन क्या होता है आपका? इसमें स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है? इसी के पीछे क्लोनफिश क्या करती है, जा करके छुप जाती है, ठीक है? तो जब छुप जाएगी तो प्रेडेटर्स उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, तो उसका तो प्रोटेक्शन हो रहा है। बट सी एनिमन को कोई न्यूट्रल इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है, छुपे रहो, मुझे क्या। ठीक है, क्लियर कर लिया सबने? चलो, एमेंसिलिज्म डाल लो अगला। इस चैप्टर में आई थिंक कुछ छूटा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया हो तो पढ़ लिया हो, बट कुछ छूटा तो नहीं है। कुछ छूटा है क्या? वैसे तो अभी तक जितना करा है उसमें कुछ भी रिमेन नहीं है, सब पढ़ा है, ठीक है? यस, क्लोन फिश भाई वो छुपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, छुपे रहो, ठीक है? चलो चलो लिख लो यहाँ पे। एमेंसिलिज्म क्या है आपका? बायोलॉजिकल टाइप ऑफ इंफेक्शन है वेयर क्या हो रहा है यहाँ पे? Where one species causes harm. Causes हाँ, एंड अदर वाली क्या होगी? Neither benefited nor हाँ, ठीक है, ना फायदा हो रहा है और ना नुकसान, ठीक है? कैसा इंट्रैक्शन है ये? ओह, Minus and एक मिनट बेटा, कैसा इंट्रैक्शन है यहाँ पे? इंट्रैक्शन लिख दूं मैं? कौन सा वाला आपका? माइनस और ई, neutral. ठीक है, ये वाला इंट्रैक्शन है। बेटा प्रीडेटर से छुपने के लिए फिश हाइड करती है शिवानी, कि उसको क्या करना, अपने प्रीडेटर से बचना भी तो है। ठीक है Okay, ma'am. बेटा, कमेंशियलिज्म की तरह सेम नहीं होगा। वहां क्या हो रहा था कमेंशियलिज्म में? आपका पॉजिटिव और न्यूट्रल इफेक्ट हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? निगेटिव और न्यूट्रल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है? ठीक, कर लिया? ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं इसके आगे? No, ma'am. एग्जाम्पल क्या है आपका? एंटीबायोसिस, ठीक है? एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। इसको एक्टिविटी को एंटीबायोसिस बोला जाता है, एंटीबायोटिक इसके एग्जाम्पल, ठीक है? एंटीबायोटिक में आपका क्या होता है? यहाँ पे इंटरेक्शन होता है पेनिसिलिन का एंड बैक्टीरिया का, ठीक है? एंटीबायोसिस ही एक्टिविटी डाल लो, ताकि कभी टर्म पूछ ले तो तुम्हें पता हो कि ये है क्या, ठीक है? एंटीबायोसिस इसको बोला जाता है, इस एक्टिविटी को। क्या हो रहा है यहाँ पे? पेनिसिलिन किसके किसके बीच हो रहा है?
पेनिसिलिन एंड बैक्टीरिया। Bacteria. तो पेनिसिलिन क्या कर रही है? बैक्टीरिया को क्या करेगी? Kill. हाँ, पेनिसिलिन क्या कर रही है? टॉक्सिक सिक्रीट कर रही है, जो किसको किल कर देगा? बैक्टीरिया को किल कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या पेनिसिलिन को कोई इफेक्ट पड़ेगा? No, ma'am. कि पेनिसिलिन को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो जैसे आपका इंसेक्ट और गोट, तो गोट क्या करती है भाई? वो अपना क्या कर रही है? श्रम में जाके कुछ कुछ खा रही है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? आपका जो गोट है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाएंगे? हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली क्या कर ले, उसका या तो फूड चला जाए, ठीक है, जहां वो रह रहा है इंसेक्ट उसको वहां से हटना पड़ेगा, या फिर क्या हो सकता है कि गोट उसको खा ही ले इनडायरेक्टली वे में। खाना नहीं है उसे, लेकिन वो क्या हो रहा है? ग्रेडिंग के टाइम पे वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपका एमेंसिलिज्म का। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही जब कैटल्स क्या करते हैं? ट्रैम्पल करते हैं ग्रास को, तो ग्रास डिस्ट्रॉय हो जाती है। ग्रास भी तो एक स्पीशीज है ना, तो ग्रास तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन कैटल को उससे ना कोई बेनिफिट हो रहा है ना कुछ नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर ग्रासेस क्रम्पल्ड हो रही हैं तो क्या कोई फायदा नुकसान पहुंच रहा है कैटल को? नहीं, वो तो उस पर चल रही है, क्रम्पल्ड हो रही है, लेकिन ग्रासेस को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट डालो म्यूचुअलिज्म। चलो, म्यूचुअलिज्म आपका कैसा इंटरेक्शन है बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप का, मतलब दोनों को फायदा मिल रहा है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑन बोथ इंटरेक्टिव स्पीशीज, दोनों को फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, ऑब्लिगेटरी है ये आपकी। बोथ इंटरेक्टिव स्पीशीज, मतलब एक अकेले को फायदा नहीं पहुंच रहा है, किसको पहुंच रहा है? दोनों लोगों को फायदा पहुंच रहा है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हर जगह पढ़ाया जाता है, जहां भी म्यूचुअलिज्म का नाम आता है, वो कौन सा है आपका? लाइकेन्स। लाइकेन्स किसका एसोसिएशन है बेटा? फंगस का, और बताओ जल्दी से किसका है? एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी। यस, फोटोसिंथेटिक एल्गी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? साइनोबैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो फंगस इन दोनों के साथ एसोसिएशनशिप करके कर क्या रहा है? फंगस क्या कर रहा है? शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को, और एल्गी क्या कर रहा है बदले में? फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके दे रहा है। किसको? फंगस को। ठीक है, दूसरा इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन सा पढ़ते हैं, जो प्रतिभा ने अभी बताया चैट बॉक्स में, विच इज माइकोराइजा। कौन सा? माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या हो रहा है? फंजाई है एक आपका, एंड क्या है? Higher plant. रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये उस दिन भी बताया था ना अभी मैंने, Yes, ma'am. जब लीचिंग पढ़ाया था तो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये करते क्या है माइकोराइजा? आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करेंगे, और क्या करेंगे? आपके जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको भी क्या करते हैं? आपका क्या करेंगे? अब्सॉर्ब करते हैं। तो फंजाई क्या कर रहा है यहाँ पे? फंजाई को क्या मिल रहा है? फूड। और रूट्स ऑफ हायर प्लांट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं। दोनों को क्या क्या फायदा मिल रहा है? आया समझ में? फंजाई को क्या मिल रहा है? फूड। और हायर प्लांट्स को क्या मिल रहा है? मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। सारा क्या कर रहा है? जो अंदर चला गया है पानी के साथ, उसको क्या कर रहा है? वापस ला करके दे रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रहा है।
है ना, लाइकेन में, एग्जैक्टली। ठीक है, चलो नेक्स्ट करूं, डन एवरीवन, Yes, ma'am. Wait, Yes, ma'am. ma'am. Wait, ma'am. हो गया? Wait, ma'am. क्या करना है, प्रीवियस स्लाइड चाहिए क्या किसी को? Yes, ma'am. कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत टाइम, आराम से लिखो बेटा। आज तो जैसे ही होगा वैसे ही क्या होगा, क्लास ऑफ, आज तो चैप्टर एंड है भाई। Done, ma'am. हाँ वो दूसरा है बेटा, लेकिन ये भी हेल्प करता है। लाइकेन्स का बेटा, लाइकेन्स है क्या, फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है, जहां एल्गी बनाता है फूड, फूड बना के देता है फंगस को, और फंगस उसको जगह दे रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है कि भाई रह लो तुम यहाँ। आया गायत्री समझ में? Yes, ma'am. हाँ भले ही लेट हो जाए मैम आपको घर जाने में, लेकिन आप चिट चैट कर लेना, है ना। चलो अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, कौन सा, थर्ड वाला, कौन सा, प्लांट्स का एंड एनिमल का। क्या प्लांट्स एंड एनिमल में ये रिलेशनशिप देखा जा सकता है, बताओ। यस, साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो टाइप ऑफ एल्गी, ब्लू ग्रेन एल्गी आपका। ठीक है, बताओ जल्दी से, प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखा जा सकता है क्या? Yes, ma'am. कैसे? कुछ एनिमल्स काम करते हैं एज अ पॉलिनेटर। कैसा काम करते हैं? पॉलिनेटर। लेकिन ऐसे नहीं कर रहे हैं पॉलिनेटर की तरह काम, उनको बदले में प्लांट क्या दे रहा है, उन्हें बदले में प्लांट दे रहा है रिवॉर्ड। ठीक है, प्लांट क्या कर रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, Nectar. pollen and nectar। Nectar. आज समझ में, प्लांट्स, एनिमल, एनिमल क्या है आपका, पॉलिनेटर है, जिसमें प्लांट्स क्या कर रहा है, इसको रिवॉर्ड दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर। ठीक है, क्लियर, डन बेटा, समझ में आया? Yes, ma'am. एक और एग्जाम्पल देख लो, किसका है आपका, फिग का। फिग क्या होती है, अंजीर, खाया है? Yes, ma'am. और इसका एक होता है फिग वैस्प। ठीक है, तो फिग एंड फिग वैस्प का जो इंटरेक्शन है वो आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये फिग क्या है आपकी, अंजीर है, ठीक, खानी चाहिए, हाईली न्यूट्रिशियस। ठीक, तो यहाँ पे क्या करता है, फिग वैस्प का काम क्या है, एज अ पॉलिनेटर। ठीक है, क्या है ये आपका, पॉलिनेटर है। किसका पॉलिनेटर है, पॉलिनेटर ऑफ फिग। फिग प्लांट को ये क्या कराएगा, पॉलिनेट कराएगा। ठीक है, बदले में फिग प्लांट क्या इसको ऑफर करेगा, जो फिग है वो फिग वैस्प को ऑफर करेगा कि आओ भाई यहाँ पे क्या कर लो। हाँ स्मिता, तुम्हारे यहाँ फिग बहुत होती है, अब तो इतना दूर है बेटा, कह भी नहीं सकती कि मैम को भी खिलाना। ऑनलाइन क्लास में यही तो दिक्कत है ना, ऑफलाइन वाली होती तो खा लेते। चलो, अब फिर क्या करेगा, ऑफर करेगा वैस्प को कि जो मेरा डेवलपिंग सीड है यहाँ पे क्या कर लो, एज अ फूड इसको ले लो, और जो आपका डेवलपिंग वैस्प का लार्वा है उसको यहाँ पे डेवलप करा लो। ठीक है, तो फिग वैस्प करता क्या है, वो हर एक फिग के फ्लावर पे जाएगा। ठीक है, क्या ढूंढने कि भाई इसके, मैं अपना लार्वा कहाँ पे, यहाँ पे इसके सीड में डाल दूं। तो जब ये एक फिग प्लांट से दूसरे पे जा रहा होगा, फिग के प्लांट पे, तो पॉलिनेशन भी तो करवा देगा या नहीं करवा देगा, बताओ, Yes, ma'am. है ना। तो फिग ऑफर्स द वैस्प, इंटरेक्शन समझ में आया इसका, Yes, ma'am. अपनी डेवलपिंग सीड्स को ऑफर करता है कि लो भाई मेरे पास डेवलपिंग सीड है, ले लो।
यस यस प्रतिभा, ठीक है। देखिए, डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर द डेवलपिंग wasp larva. क्लियर बेटा? कोई डाउट? No, ma'am. ओ माय गॉड, शिवानी कह रही है हमारे यहाँ भी बहुत होती है, हम तो खाते ही नहीं, इतनी महंगी आती है, क्यों नहीं खाती भाई? खाना चाहिए फिग, सोक करके खाई जाती है वैसे तो। क्या होता है खाने से? सुंदर हो जाओगे तुम लोग। अच्छा, टेस्टी नहीं होती, सुंदर हो जाते हैं फिग खाने से। खाओगे अब सब खाएंगे। मानवी कह रही है मैंने तो कभी नहीं खाई। बेटा अंजीर, अंजीर का नाम सुना है? ऑरेंज ऑरेंज कलर, और ड्राई वाली भी आती है आपकी, तो थोड़ा सा ब्राउन कलर की हो जाती है। पहली बार नाम सुना है अंजीर का? अरे हाँ, ने भी पहली बार सुना है, फर्स्ट टाइम। अच्छा, मुझसे सुंदर नहीं होना चाहते? मैं भी नहीं खाती हूँ ऐसे तो फिग, लेकिन खानी चाहिए। गायत्री ने खाई है, देखो गायत्री कह रही है अच्छी होती है। ओहो, शालिनी कह रही है मुझे आज पता चला कि इसे खाते भी हैं। अब नाम सुन लिया तो ट्राई करना, यह सच में था। अच्छा, हमीरपुर में काफी सारे लगते हैं ऐसा? अच्छा, नाम कुछ दूसरा है भाई, इसलिए लोग नहीं जानते। हाँ, नाम का पता नहीं है। नाम बता दो, किसने भी बताया भाई? डायरेक्ट मैसेज, सॉरी, वैसे एवरीवन में। खाने से बेटा शालिनी सुंदर हो जाएंगे, बुद्धि बढ़ जाएगी। मैम अब तो पक्का खाएंगे। जतिन कह रहा है तो मैंने तो एप्पल ही देखे हैं। शिवानी भी कुछ नाम बता रही है भाई, खसरे बोलते हैं शायद। देखो इन लोगों के घर में बहुत सारे लगे, अब सब जान जाएंगे। Yes, ma'am. अब सब क्रैनबेरी बोलते गूलर भी बोलते हैं, गूलर उसको बोलते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ ही लोकल में मिलता है भाई, सारी चीजें तुम ही भेजो हमें। डेफिनेशन ऑफ अंजीर, ट्रैवल बोलते हैं, आरती ने भी एक बताया भाई। भाई फिग क्या होते हैं, कोई बता दो सबको एवरीवन में करके। अरे कंप्लीट है बेटा चैप्टर। अच्छा, सारे बच्चे बता भी रहे हैं भाई। और तुम लोग कैसे हो भाई? तुम लोग हिमाचल के नहीं हो क्या? हम हिमाचल के ही हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज फिर वो ऐसे बोलते हैं, तो फिर पता नहीं होता है वर्ड्स। लैंग्वेजेस है। मैम चलो हमें ये हो गया, एक और एग्जाम्पल देख लो। चलो एक और एग्जाम्पल, फिग पे ही अटक गए। चलो, सुंदर होना है अभी, और बुद्धिमान भी होते हैं वैसे तो, अकल बढ़ती है। ऑर्किड ऑफ्रेस, क्या नाम है इसका? ऑर्किड
ऑफरेस, ठीक है। देखो ऑर्किड ऑफरेस का थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म है बट बेचारा जो मेल बी है ना, वो उसे ऐसा लग रहा है, आ जा भाई चैट बॉक्स से बाहर। हाँ, इतने सारे मैसेज करो, लग रहा है एक्सटिंक्शन हो जाएगा। चलो आ जाओ चैट बॉक्स से बाहर। ऑर्किड ऑफरिस क्या होता है, देखो यहाँ पे होता क्या है, म्यूचुअलिज्म ही हो रहा है, बट यहाँ पे म्यूचुअलिज्म ऐसा हो रहा है कि बेचारा जो मेल बी है ना, उसको फूल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? फूल बनाया जा रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्किड ऑफरिस होता है उसकी पैटल, ठीक है, क्या करती है, इसकी जो फ्लावर की पैटल है, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, और रिजेंबल्स शो करने लगती हैं, ठीक है। बियर्स रिजेंबल, किसकी तरह रिजेंबल शो करने लगती हैं? रिजेंबलेंस शो कर रही है किसकी तरह? फीमेल हनी बी की तरह, ठीक है, फीमेल बी की तरह। अब जब ये फीमेल बी की तरह दिख रही हैं, साइज में है ये पेटल, लेकिन ये इसने अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली कैसे चेंज कर लिया है कि ये दूर से कैसे दिख रही है आपको? फीमेल बी की तरह दिखाई दे रही है, साइज, कलर एंड मार्किंग में। तो अब इन पेटल को जब भी क्या देखेगा आपका मेल बी देखेगा, तो द मेल बी अट्रैक्टेड, क्या हो जाएगा? मेल बी अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, होगा, ठीक है। उसको क्या लगेगा कि वहां पे कौन है, उस फ्लावर पे एक पेटल चेंज हो गया, ठीक है, किसकी तरह चेंज हो गया आपका? फीमेल बी की तरह दिखना शुरू हो गया। तो मेल बी अट्रैक्ट होकर सोचेगा कि उस फ्लावर के ऊपर कौन बैठा हुआ है ऑर्किड पे? एक फीमेल भी बैठी हुई है, ठीक है। तो वो जाएगा फ्लावर के पास। अब वो जब जाएगा फ्लावर के पास तो क्या होगा, वहां पे स्यूडो कपलेट करेगा फ्लावर के साथ। स्यूडो मीन्स क्या होता है? False. है ना, तो स्यूडो कपलेट करेगा उसके साथ, ठीक है। अब जब वो स्यूडो कपलेट कर रहा है फ्लावर के साथ, ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्लावर के पास जाएगा, वहां पे भी कर रहा है, तो क्या होगा वहां पे उस टाइम पे? क्या होगा उस टाइम पे जब दूसरे वाले फ्लावर के पास जाएगा? तो पॉलिनेशन होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास ऐसे बार बार जाएगा तो पॉलिनेशन क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है म्यूचुअलिज्म में ही एग्जाम्पल बेटा, लेकिन ये कैसा है आपका? स्यूडो है। तो कौन बुद्धू बन रहा है? मेल भी, है ना, ऐसा हो रहा है। एक तरह से फायदा केवल किसको मिल रहा है? ऑर्किड को, है ना, क्लियर? Yes, ma'am. Done, ma'am. नहीं बेटा, वो वहां पे क्या कर रहा है? स्यूडो कपलेट कर रहा है, ठीक है। प्रोटो कॉर्पोरेशन में पढ़ा दूं सोच रही हूँ, एग्जाम्पल बता दूं, ठीक है। देख लो किसने, महक ने बोला था।
इससे भी प्रीवियस चाहिए? ये वाला चाहिए क्या? हो गया? अच्छा हाँ भाई, बायोटेक्नोलॉजी के डाउट आए हैं मेरे पास। किसने भेजे? चलो एक और लिख लो। क्या था आपका? प्रोटो कोऑपरेशन। ये भी क्यों छोड़ू? कैसा है बेटा? नॉन ऑब्लिगेटरी। कैसा है ये आपका? नॉन ऑब्लिगेटरी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल होता है किसका? एंड्स, क्या लिख दिया? एंड्स एंड एफाइट्स का। ठीक है, एंड्स एंड एफाइट्स का एग्जाम्पल होता है। एफाइट क्या करता है? प्लांट स्पीशीज पे पाया जाता है, वहां से जो आपका क्या होता है, हनी ड्यू होता है, वो डालता है किसमें? आंट के मुंह में। ठीक है, तो आंट को मिल रहा है क्या? आंट को क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा ऋतिका द ग्रेट, ओके। एंट को क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन। हनी ड्यू कौन दे रहा है? एफाइट दे रहा है। ठीक है, और एंट क्या करेगा? इसको लेकर के जाएगा अपने ऊपर, कहा? इसके शेल्टर तक नाइट में, ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके प्रेडिटर से। ठीक है, आ समझ में? तो दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एफाइड इसको हनी ड्यू नहीं देगा तो एंट सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना। एंट खुद मेहनती है, कहीं ना कहीं से कर लेगा, और एफाइड भी क्या करेगा? कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज ढूंढ लेगा कि अपने आप को प्रेडेटर से सेव कर ले। क्लियर? मैम ठीक है, डन। चलो चैप्टर समाप्त हो गए बेटा, चैप्टर पूरे। एक कुछ डाउट आया था मेरे पास, तो ये भी तो बताया करो कि डाउट है मैम, एग्जाम भी आया है तो क्या करें। ये क्वेश्चंस हैं कहाँ के बायोटेक के? इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइड देखनी होगी। हाँ तो बताना होता ना कि टेस्ट है। ओके बेटा, दिखा रही हूँ। मैम कल आपने चैट नहीं चेक की थी। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ अभी, घर मत जाने देना। ठीक है, चलो ये मैम सिर्फ फर्स्ट वाली बता दो। बस फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता दूं, बाकी नहीं। नो मैम। ये ऋतिका ही बोल रही है। नो मैम। मैम फर्स्ट वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। स्लाइड दिखाने को मैं सोच रही हूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताने को बोल रही है। तो कितने लोगों ने मिलके क्वेश्चन भेजा था? देखो बेटा, यहाँ रेस्ट्रिक्शन, पहला वाला क्वेश्चन जो है ये वाली बेटा स्लाइड। यस मैम। ऋतिका जो पहला क्वेश्चन भेजा है ना, वो क्या कह रहा है आपका? पहले तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन देखो कि कौन कैसे कट कर रहा है। तो R1 R2 के बीच 500 बेस पेयर कट हो रहा है, और R1 R3 और R2 म्यूटेंट वाला जो है उसके बीच क्या हो रहा है?
400 और 100 की कटिंग हो रही है, ठीक है। अगर रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब दैट हाइब्रिडाइज एट अ सीक्वेंस, ये कल वाला एग्जाम दे लो, ये पूछा नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को सॉल्व करवा के इस पे स्लाइड पे सॉल्व करके बताऊंगी, तब समझ में आएगा, ठीक है। बहुत इजी है और ये इस लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है। कहाँ से लिया है क्वेश्चन? मैम एमटीजी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकिन बता दूंगी तुम्हें, ये है ना, Done, ma'am. ऑटो रेडियोग्राफी वाला है आपका, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है, ओके मैम। ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं नहीं तुम्हारे। मैम इससे नीचे वाला देख लूं मैं, क्योंकि ये समझाने पड़ेंगे स्लाइड पे, मतलब इसका डायग्राम वो करके ना तब समझाऊंगी तो समझ में आएगा, इसको स्लाइड में डाल के। मैम। Done, ma'am. ये सारे क्वेश्चंस के डाउट मैं ना मंडे को लूंगी ऋतिका। इस तरह के क्वेश्चंस नीट में अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, ये थोड़ा सा बायोटेक के एडवांस वाले क्वेश्चन है, बट आई विल सॉल्व इट, ठीक है। तुमको उस पर स्लाइड पे करके समझाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, कल नीट का एग्जाम है। कौन कौन है जो जिसने फॉर्म फिल किया है भाई, है क्या कोई ऐसा? मैम हम तो नीट 2023 वाले हैं ना। 2023 वाले नहीं, अभी ऐसा था ना कि ये वाले का भी वो है, ऐसा कुछ कोई बच्चा बता रहा था। वो सेकंड मैम उसके लिए एज लिमिट चाहिए, हाँ, होगी ही नहीं। 70 से अबव होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई ऐसा है क्या? अब तो कोई बताएगा नहीं। वाला भी कर सकते हैं। हाँ, चलो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम, गुड बाय नाइट बेटा। मैम। बाय Thank you, ma'am. Bye, ma'am. मैम, थैंक यू मैम।